सुनिए इधर, पिछला दिन आप पढ़ रहे थे ठोस में दोष, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड। आपको बताया गया कि ठोस में जो दोष है यह 3 प्रकार का होता है, स्टेचियोमेट्री दोष, नॉन स्टेचियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। स्टेचियोमेट्री दोष में बताया गया कि यह एक ऐसा दोष होता है जिसमें ठोस का स्टेचियोमेट्री बाधित नहीं होता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्टकी दोष और एक होता है फ्रैंकेल दोष। अभी आप शॉर्टकी दोष पढ़ रहे हैं और शॉर्टकी दोष में आपने देखा कि समान शॉर्टकी दोष में आपने देखा कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से गायब हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसका घनत्व भी घट जाता था। आगे लिखा हुआ है कि चूंकि धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या समान रहती है इसलिए संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन रहता है। सुनो, पहले 100 गो धनायन था, 100 गो ऋणायन था तो उदासीन था। और जब तुम लापता किया तो जितनी संख्या में धनायन को लापता किया उतनी ही संख्या में ऋणायन को भी लापता किया। तो पहले भी यह उदासीन था, अब भी यह उदासीन है। इसीलिए लिखा हुआ है कि चूंकि धनायन तथा ऋणायन की संख्या समान रहती है इसीलिए संपूर्ण क्रिस्टल विद्युत उदासीन रहता है। आगे लिखा हुआ है जनरल कंडीशन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट, मतलब किस कंडीशन में शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। इसका 2 शर्त है। एक शर्त यह है कि शॉर्टकी डिफेक्ट सिर्फ तभी होगा जब आयनिक सॉलिड में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन यह है कि यह डिफेक्ट तब होता है जब धनायन का आकार और ऋणायन का आकार लगभग आपस में समान होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है जो नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, उसको उस एग्जाम्पल को लिखने के बाद हम लोग इसके दूसरे टाइप पर जाएंगे जिसका नाम है फ्रैंकेल डिफेक्ट। पहले इसको पूरा कीजिए। कल आप फोटो तक बनाए थे, यहां तक हो गया है। फोटो यदि बना लिए हैं तो यहां से लिखना शुरू कीजिए, चूंकि धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या समान रहती है। इस पूरा को लिखिए। तो इसके बाद हेडिंग डालिए जनरल कंडीशन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट। यदि इंग्लिश में आपको दिक्कत है तो आप लिख सकते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी दोष के लिए शर्त। और यही 2 शर्त है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। हिंदी में लिखना चाहें तो लिखिए शॉर्टकी दोष का शर्त। शॉर्टकी दोष का शर्त, तलब 100 तो ऊपर रे, शर्त लिखने में दिक्कत हो रही है। होना चाहिए होगा, होता है, होता को हटा दीजिएगा, समान होना चाहिए। इसको इसको काट देना, होता को काट देना। टाइपिंग एरर हुआ है थोड़ा सा। तो इस तरह से ये पहला डिफेक्ट समाप्त हुआ। अब दूसरा नंबर बी या बी नंबर जो भी आप लिखें, शॉर्टकी दोष में क्या ए लिखें या एक लिखें? ए लिखें तो बी लिखिए, फ्रैंकेल दोष। अरे ये डेंसिटी वाला बात कल लिख लिए थे ना, ऐसा लिखे थे कि शॉर्टकी दोष होने से ठोस का घनत्व घट जाता है। तो लिखना पड़ेगा ये पहले।
NaCl, KCl, KBr, CHCl, यह सब उदाहरण है जिसमें कौन सा दोष पाया जाता है? शॉटकी दोष। और एक लाइन ये लिख लेना, शॉटकी दोष होने के कारण ठोस का घनत्व, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, घनत्व घट जाता है। शॉटकी दोष एक ऐसा दोष है जिसके कारण ठोस का घनत्व घटता है। जितना धनायन और जितना ऋणायन निकलते रहेगा सॉलिड से, उतना ज्यादा घनत्व सॉलिड का घट जाएगा। NaCl, KBr, KCl, ये सब आयनिक ठोस का वह उदाहरण है जिसमें प्रायः शॉटकी दोष पाया जाता है, क्योंकि ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसमें धनायन और ऋणायन का आकार आपस में लगभग समान है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च है। इसके बाद लिखना कुछ नहीं, बी नंबर हेडिंग डालना फ्रेंकेल दोष, हिंदी और इंग्लिश में। पहले इसको डिटेल में समझो, बाद में लिखेंगे इसको। ठोस के दोष में मात्र 3 गो इंपॉर्टेंट है। एक जो पढ़ लिए आप शॉटकी दोष, एक जो अभी पढ़ेंगे फ्रेंकेल दोष, और एक वह जो अभी फिर पढ़ेंगे अभी तुरंत, एफ सेंटर, जिसको एफ केंद्र बोलते हैं। बाद बाकी सब में खाली लिखना पड़ेगा आपको, फटाफट लिख के खत्म कीजिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं बचा हुआ इसमें, जितना जल्दी लिखेंगे उतना जल्दी चैप्टर समाप्त होगा। जिनका भी क्लास अब्सेंट हुआ है, समझ में कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में, इंतजार कीजिए नए चैप्टर के स्टार्ट होने का। और यदि इसको समझना चाहते हैं तो जहाँ से छूटा है वहाँ से यूट्यूब पर वीडियो देखिए, सारा वीडियो अवेलेबल है। सब वीडियो पब्लिक मोड में। यदि आप वीडियो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है आपको, तो ऑफिस में इमीडिएटली संपर्क कीजिए। और लास्ट बात, इस चैप्टर को यदि नहीं भी पढ़े हैं तो आगे के चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर से कोई लेना देना बाकी के चैप्टर को नहीं है। क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि ये केमिस्ट्री नहीं है, ये एक जनरल साइंस है। केमिस्ट्री अभी शुरू कहाँ हुआ है? क्या हेडिंग पढ़ चुका है फ्रेंकेल दोष? पहले आप इधर देखिए, फ्रेंकेल दोष को समझिए। तुम समझ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? चलिए देखिए इसको, इस सब को हम आपस में जोड़ देते हैं। अब आप पहले ये बताइए कि जिसको जहां रहना चाहिए था वहीं है अभी, ना कोई गायब हुआ ना कोई अतिरिक्त आया। इसका मतलब है कि अभी जो ठोस आप देख रहे हो इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, यह बिना दोष का ठोस है। लेकिन हमको कौन सा दोष दर्शाना है? फ्रेंकेल दोष। सबसे पहली बात, फ्रेंकेल दोष जो है यह एक स्टेचियोमेट्री दोष है। मतलब इसमें दोष उत्पन्न होगा लेकिन ठोस का स्टेचियोमेट्री बाधित नहीं होगा। कुल धनायन और कुल ऋणायन इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, वो हमेशा समान रहेगा, अनुपात बराबर रहेगा, 1:1 रहेगा। इसमें आपको क्या करना होता है कि धनायन, एगो धनायन को कहीं से हटा दीजिए आप। जैसे मान लो कि इस धनायन को हम यहां से हटा दिए, यहां से जैसे धनायन हटाए तो बताइए यहां पर एक रिक्ति उत्पन्न हो गई। यहां पर रहना चाहिए था धनायन को लेकिन धनायन नहीं है। ऐसा जैसे ही हुआ बस इसमें दोष आ गया। अब जो धनायन आप हटाए हैं उस धनायन को यहां से निकालिए मत, कहीं छोड़िए मत, बाहर मत कीजिए। ये इसी के किसी अन्य इंटरसियल पोजीशन में चला जाता है। जैसे ये मेटल आयन घुस गया इस 4 गो आयन के बीच में, इसको कहा जाता है अंतरकाशी स्थल। क्या बोलते हैं? अंतरकाशी स्थल, या इंग्लिश में इंटरसियल पोजीशन इसको कहा जाता है, इंटरसियल प्लेस कहा जाता है। तो ये मेटल आयन बीच में आके बैठ गया।
अब जब ये यहां बैठ गया तो एक जगह से निकला और दूसरे जगह आया, तो ऐसी स्थिति में इस स्थान पर भले डेंसिटी इसका घट जाए लेकिन इस स्थान पर डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल डेंसिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। और एक जगह घटा एक जगह बढ़ा तो बात तो मिला जुला के उतने रह गया, लेकिन डिफेक्ट तो ये हुआ ना कि यहाँ कमजोर पड़ गया और यहाँ पर मजबूत हो गया। तो फ्रेंकेल दोष एक ऐसा दोष है जिसमें धनायन गायब तो होता है लेकिन अपने नियत स्थान से गायब होकर किसी अन्य अंतर्काशीय स्थल में चला जाता है। और शॉटकी दोष में क्या था, जितनी संख्या में धनायन उतनी ही संख्या में ऋणायन अपने स्थान से गायब हुआ और गायबे हो गया, वो फिर उस ठोस के अंदर नहीं है। बस यही अंतर है शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष में। अब वहां पर जो परिभाषा लिखा हुआ है इस परिभाषा को देखिए, जब क्रिस्टल में कुछ आयन अपने जालक स्थल पर नहीं रहकर अंतरकाशी स्थल पर आध्यासित हो जाता है तो ऐसे दोष को फ्रेंकेल दोष कहते हैं। इस दोष के कारण ठोस का घनत्व तो नहीं घटता है, क्योंकि एक तरफ घटा तो दूसरी तरफ बढ़ा, ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बात समझ में आई? अभी पूरा समझ लीजिए तब आगे बढ़ेंगे इसमें। यहाँ एक लाइन इंग्लिश में ये टाइपिंग एरर है वो छोड़ दिया है, इंग्लिश टाइप कर दिया, इसको आपको लिखना नहीं है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड नॉट डिक्रीजेज ड्यू टू फ्रेंकेल डिफेक्ट, उसी का नहीं इंग्लिश वर्जन है ये, तो ये आपको लिखना नहीं है बाद में। लेकिन अब थोड़ा हम इसके कंडीशन की बात कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है जनरल कंडीशन फॉर फ्रेंकेल डिफेक्ट, यदि हिंदी में बोलें तो क्या लिखेंगे इसमें, फ्रेंकेल दोष का शर्त। जैसे आप वहां पर लिखे थे ना शॉटकी दोष का शर्त, वैसे ही यहाँ लिखेंगे फ्रेंकेल दोष का शर्त। यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो, वैसे इंग्लिश तो चलेगा, इतना आप समझते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ठोस की समन्वय संख्या कम होनी चाहिए, वहां पर क्या था, उच्च होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा है ऋणायन का आकार धनायन से ज्यादा होना चाहिए। पहले आप इस बात को समझो, धनायन बड़ा होगा ऋणायन छोटा होगा, यानी जो चीज आप निकाले हैं उसी का ना साइज छोटा होगा। अच्छा साइज छोटा होगा तब न बीच में जाके घुस पाएगा, नहीं तो जितना परमाणु, मान लो सब परमाणु इतना बड़ा बड़ा रहे, इस बीच में जो अंतरकाशीय स्थल ये जो बन रहा है इसमें इतना बड़ा परमाणु कभी भी अट पाएगा, कभी नहीं अटेगा। तो फ्रेंकेल दोष जब भी होगा तो तभी होगा जब धनायन का आकार छोटा हो और ऋणायन का आकार बड़ा हो। दूसरी बात, यदि आकार छोटा होगा तो उससे कम परमाणु सटेगा, तो निश्चित है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। आकार बड़ा होगा तो उससे ज्यादा परमाणु सटेगा। जैसे भीड़ भाड़ में कोई बहुत मोटा आदमी है, उससे 10 गो आदमी एक दूसरे के टच में होगा, और जो बहुत दुबला पतला है उससे 4 गो आदमी टच में होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो यही चीज बतलाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कंडीशन है उसको आप समझ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। आगे देखो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे AgCl, AgBr, सिल्वर का जो हेलाइड होता है ना, इस सब में यही दोष पाया जाता है। कौन सा दोष? फ्रेंकेल दोष। तो अभी आपको करना क्या है वो सुनिए, आप हेडिंग डाले हैं ना फ्रेंकेल दोष, सबसे पहले आप लिखेंगे इसका परिभाषा, परिभाषा के बाद मस्त एकदम फोटो जो भी बना हुआ था, उसके बाद उसका शर्त, उसके बाद एग्जाम्पल, और यहीं पर फ्रेंकेल दोष हो जाएगा समाप्त। लिखिए तो इसको सबसे पहले ये परिभाषा लिख लो, और यहाँ जो ये इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ इंग्लिश मत लिखना, यहाँ पिक बनेगा, फोटो बनेगा, पिक्चर बनेगा, सिनेमा नहीं। तो पहले आप यहाँ तक लिखिए, फिर पीछे फोटो ला देंगे उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे।
लिख लिए क्या? लिख लिए तो फोटो खुद से बनाना शुरू कीजिए, m प्लस एक्स माइनस दे के बनाइए, एक जगह m प्लस को गायब करके बीच में कहीं डाल दीजिए। फोटो आपके सामने है इधर। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर चार्ज हमेशा दिखाइएगा, क्योंकि ये आयनिक सॉलिड के लिए ही वैलिड है और चार्ज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। फोटो यदि बन गया है तो हीटिंग डालिए स्टार लगा के, वहां से देख के भी हीटिंग डाल सकते हैं। जनरल कंडीशन फॉर, वहां था ना शॉर्टकट इफेक्ट, यहाँ लिख दीजिएगा जनरल कंडीशन फॉर फ्रेंकेल इफेक्ट, नहीं तो हिंदी में लिखिए फ्रेंकेल दोष के शर्त। बोर्ड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रेंकेल दोष का दो शर्त है, दोनों शर्त लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो ये था पहला स्टिचियोमेट्री दोष। अब स्टार्ट होगा दूसरा, जिसका नाम है नन स्टिचियोमेट्री दोष। यह एक ऐसा दोष होगा जिसमें सॉलिड का स्टिचियोमेट्री हमेशा बाधित होगा, धनायन और ऋणायन का अनुपात कभी भी समान नहीं होगा। यह भी दो प्रकार का होता है। क्या बढ़े आगे? सिल्वर आयोडाइड, AgI। चेंज करूं?
दूसरा नंबर हीडिंग डालिए। लिखिए नॉन स्टेशियोमेट्रिक दोष। परिभाषा लिखिए। परिभाषा आप खुद से भी देखो, समझ में आ जाएगा। वैसा दोष जो यौगिक स्टेचियोमेट्री को असंतुलित कर देता है या बाधित कर देता है, इसी को कहेंगे नॉन स्टेचियोमेट्री दोष। इसके बाद ना तुम सिर्फ परिभाषा लिख के छोड़ देना। ये जो 2 लाइन का परिभाषा है ना बोर्ड पर लिखा हुआ, वैसा दोष जो यौगिक स्टेचियोमेट्री को बाधित कर देता है या असंतुलित कर देता है, उसे स्टेचियोमेट्री दोष कहते हैं। यहां पर आके रुक जाना, इसके बाद मत लिखना कुछ। अभी से ये जब तक चैप्टर लास्ट नहीं हो जाता है खाली तुमको लिखना पड़ेगा, इसीलिए इसका पीपीटी फाइल बना हुआ है। थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है इधर, ऊपर जितना कम लिखे हो सब लिखवा लेगा इधर तुमसे, बदला वसूलता है ये। फिर अगला चैप्टर से ऐसा कुछ नहीं मिलेगा ज़्यादा लिखने वाला, वहाँ से तो फिर कंसेप्चुअल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये केमिस्ट्री का ज़्यादा पार्ट हो ना हो, चैप्टर मज़ेदार जरूर है। यदि आप रेगुलर वे में पढ़े होंगे तो ठीक लगा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो खैर कोई बात ही नहीं है। चेंज करो, यार यहीं तक लिख रहे रुकना था, यहाँ से ऊपरे लिखना, यहाँ मत लिखना। अब जो है ना देखो, नॉन स्टेचियोमेट्री दोष में जितना चीज आता है सबको तुम अभी समझो पहले 5-7 मिनट, उसके बाद जो टाइम मिले तुम उतारना। क्या शुरू करें? चलो देखो भाई इधर, आप ये बताइए इधर कि एक बार फिर से हम इसको पहला वाला रूप में ले आए। बताइए कोई दोष है इसमें? कोई दोष नहीं है। अब हमको इसमें दोष उत्पन्न करना है नॉन स्टेचियोमेट्री। तो अभी आप धनायन गिनिए और ऋणायन गिनिए, आपको समान आएगा। लेकिन अब जब हम इसमें दोष उत्पन्न करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ये धनायन और ऋणायन समान नहीं हो। तो समान नहीं हो तो इसमें कितनी बातें हो सकती है? 2 बातें हो सकती है। बताइए क्या क्या? या तो धनायन ज्यादा हो जाए, ये पहला बात हुआ, और ये धनायन ज्यादा नहीं होगा तो ऋणायन ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये कितना प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। धनायन ज्यादा होने वाला प्रकार और दूसरा ऋणायन ज्यादा होने वाला प्रकार। धनायन हमेशा बनता है धातु के परमाणु से, तो धनायन ज्यादा हुआ इसका मतलब धातु अधिक हुआ, और ऋणायन हमेशा बनता है अधातु परमाणु से, तो ऋणायन ज्यादा हुआ इसका मतलब अधातु ज्यादा हुआ। ज्यादा होना आधिक्य कहलाता है, इसीलिए इसका पहला प्रकार है धातु आधिक्य दोष। अभी देखे होंगे वहां लिखा हुआ भी था। धातु आधिक्य दोष का मतलब धातु का अधिक हो जाना, और अधातु आधिक्य दोष का मतलब अधातु का अधिक हो जाना। यही 2 प्रकार आपको पढ़ना है। लेकिन इस 2 प्रकार में 4 बात है, उस सबको भी समझाएंगे हम। पूरा ध्यान इधर रखिएगा, नहीं तो बाद में कुछ हम समझाएंगे नहीं और समझ में आएगा भी नहीं आपको। अभी ही मोटा मोटी एक ही बार में समझ लीजिए। देखो, यदि हमको इसमें धातु को अधिक करना है, धातु को अधिक करना है का मतलब मेटल को अधिक करना है। मेटल को हम किस चीज से सूचित करते हैं? M से।
और चूंकि ये आयनिक है तो m पर प्लस दिखाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इस सॉलिड में अभी तो कोई दोष है ही नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें धातु अधिक हो जाए। तो धातु अधिक हम कितने तरीके से कर सकते हैं ये हम तुमको बता रहे हैं। धातु अधिक दोष तुम दो प्रकार से उत्पन्न कर सकते हो। उसका पहला प्रकार ये हो सकता है कि तुम एक ऋणायन को अपने स्थान से हटा दो। एक ऋणायन को, जैसे मान लो इसको तुम अपने स्थान से हटा दिया, एक ऋणायन का वैकेंसी जैसे ही उत्पन्न हुआ तो ऑटोमेटिक धनायन ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब एक बार धनायन ज्यादा हो सकता है या एक बार धातु अधिक हो सकता है तब जब हम ऋणायन के जगह को खाली कर दें, यानी ऋणायनिक रिक्ति के कारण धातु अधिक दोष उत्पन्न हो सकता है। ये एक तरीका है, समझ में आया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो जहां है उसको वहीं रहने दीजिए और एगो अतिरिक्त धातु का आयन इस बीच में कहीं डाल दीजिए। अब बताइए, एगो खाली धातु का आयन बीच में डालिएगा तो धातु अधिक होगा कि नहीं होगा? तो धातु अधिक कितने तरीके से हो सकता है? कैसे कैसे? ऋणायन के हटाने के कारण, ऋणायन के रिक्ति के कारण, और दूसरा अतिरिक्त धातु आयन के डालने के कारण। अब दूसरा जो धातु अधिक दोष है उसमें अब हम अधातु अधिक दोष की बात करते हैं, उसमें भी यही काम होगा। बताइए तो उसमें क्या करेंगे? इसमें अधातु को हटाए थे धातु को बढ़ाने के लिए, इसमें धातु को हटा देंगे अधातु को बढ़ाने के लिए। और या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, अधातु बीच बीच में डाल दें। तो कितना प्रकार हो गया? पहले हुआ दो प्रकार, धातु अधिक दोष, अधातु अधिक दोष। उसको कितने प्रकार से डेवलप किया जाएगा? चार, दो प्रकार से, यानी कुल प्रकार कितना हो गया? चार। इसका मतलब है कि इस दोष में आपको टोटल चार को बात पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप समझे मोटा मोटी। अब जब एक बार टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब उसका पूरा डेप्थ समझ में आएगा कि उसके अंतर्गत और क्या क्या हो सकता है। वो तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पढ़ाते रहते हैं सर, नीचे किए हुए रहते हैं, कैसे समझिएगा? आपको बोल रहे खड़ा करो, पेन जो मुंह में ली हुई उसको बगल में खड़ा करो, खड़ी हो जाओ तुम। हाँ हाँ फिर हाँ हाँ, आप कंटिन्यू नहीं किए हैं क्लास? कल छूट गया था इसीलिए आज भी छोड़ रहे हैं। अच्छा बताइए, तभी जो चार प्रकार हम बताए थे उसमें क्या क्या बताए थे, क्या क्या करना था? हम आपको इसलिए खड़ा किए हैं क्योंकि जितना देर हम बोले हैं उतना देर आपका सर नीचे था। पता नहीं नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगा शायद। डरिए नहीं, हिचकिचाइए नहीं, हम आपकी गलती का बस आपको एहसास दिला रहे हैं कि हमने कहा कि सभी आदमी ध्यान दीजिए इधर और आपका ध्यान था नीचे। वैसे में कैसे पढ़ाई होगा? जो चार बात अभी हम बोले हैं कि इस तरह से ये दोष उत्पन्न हो सकता है, वह चार बात क्या क्या था? कितना लोग इस बात का जवाब दे सकते हो? हाथ खड़ा करो तो। इतना लोग देखो बात को समझ लिया, आप सुन ही नहीं पाए तो समझेंगे कैसे? आगे से ध्यान रखिए, ठीक है? बैठ जाइए। अरे तुम लोग को बुझाया बात? देखो लिखना मत, खाली देखना, बोर्ड देखना। सबसे पहला क्या, अच्छा इसमें एक और बात सुनो, धातु अधिक तुम किया तो अधातु कम हो जाएगा। तो धातु की अधिकता हो जाए या अधातु की न्यूनता हो जाए, ये तो एक ही बात है, इसीलिए दोनों नाम से जाना जाएगा। ये धातु अधिक दोष या अधातु न्यूनता दोष, ये दोनों सेम चीज हुआ। और अधातु अधिक दोष या धातु न्यूनता दोष दोनों सेम चीज हुआ। समझने कैसे कंफ्यूज करेगा आपको? चीजों को एक बार बढ़िया से समझ लोगे ना तो याद वाद ज्यादा नहीं करना पड़ता है, और नहीं समझोगे ना तो तुम्हारे जैसा आदमी बाद में जाके परेशान होता है, इतने भर गया सरेगा क्या याद करने। भाई याद तो कुछ करना ही नहीं था, तुम जबरदस्ती उसको याद करते हो तो हम क्या करें? सुनिए, सबसे पहला है एक नंबर, धातु अधिक दोष। इसमें लिखा हुआ है यह दोष क्रिस्टल में धनायन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। क्रिस्टल में धनायन की अधिकता दो कारण से उत्पन्न होती है, बताए थे अभी। पहला क्या है? ऋणायनिक रिक्ति के कारण, मतलब एक ऋणायन को हटा दीजिए तो धातु अधिक हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जब किसी क्रिस्टल में ऋणायन अपने नियत जालक बिंदु से अनुपस्थित हो जाता है तथा अपने स्थान पर छिद्र बना देता है तो धातु अधिक
धातु अधिक हो जाता है, अतः हम इसे धातु अधिक दोष कहेंगे। लेकिन इसमें एक बारीक वाली बात है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप थोड़ा ज्यादा ही फोकस करेंगे इधर, अन्यथा फिर आपको दिक्कत होगी। हम इसमें ऋणायनिक रिक्ति उत्पन्न कर रहे हैं। ऋणायनिक रिक्ति उत्पन्न कर रहे हैं तो मान लो इस क्रम में हम किसको हटा दिए, एक्स माइनस को। अब बताइए धातु हो गया ज्यादा और धातु हो गया कम, धातु अधिक तो हो गया ऋणायन की रिक्ति के कारण। लेकिन आप ये बताइए कि क्या ये पूरा का पूरा ठोस विद्युत उदासीन है क्या? नहीं है। विद्युत उदासीन का मतलब टोटल धनात्मक आवेश और टोटल ऋणात्मक आवेश दोनों आपस में समान है या नहीं? तो बताइए समान है? नहीं समान है। कौन ज्यादा है? धनायन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और निगेटिव चार्ज कम है। कभी भी कोई भी ऐसा ठोस नहीं बनेगा जिसमें चार्ज बैलेंस ना हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। ये ठोस अपने आवेश को संतुलित करेगा और ये संतुलित तब होगा जब x माइनस जो वहां से निकला है, वह जो x निकला है, सॉरी जो x माइनस आप जो निकाले हैं वह पूरा का पूरा x माइनस बन के नहीं निकले। x निकल जाए लेकिन वो अपना माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को इसके स्थान पर छोड़ दे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि रह जाएगा तो माइनस चार्ज तो रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये विद्युत उदासीन हो जाएगा। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के दोष में जहां इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है, इस प्लेस को कहा जाता है एफ केंद्र। क्या बोलते हैं? और इसी एफ केंद्र के कारण आयनिक सॉलिड रंगीन हो जाता है। यदि इस तरह का दोष उत्पन्न होता है ना, जहां पर एफ केंद्रक का निर्माण होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, तो वैसा ठोस रंगीन हो जाता है। बाद में की जो ठोस होता है आयनिक वो होता है रंगहीन। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा आयनिक ठोस में रंग के उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो क्या जवाब देंगे? एफ केंद्र। और यदि आपसे यही पूछ दिया जाए कि एफ केंद्र से आप क्या समझते हैं, तो इसका जवाब कैसे देंगे? अभी तो आप मोटा मोटी समझे हैं ना बात को, इसको भाषा में कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे कि धातु आधिक्य दोष में जब ऋणायन की रिक्ति होती है तो वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए वह अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। इस स्थान को हम एफ केंद्र कहते हैं। और एफ केंद्र के कारण ही आयनिक ठोस में रंग उत्पन्न होता है। समझ में आई बात? तो जितना बात अभी लिखे वो सब आपको, सॉरी जितना बात समझाएं वो सब बात तो आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए। तो यहां तक परिभाषा हो गया था ना? अच्छा यहां तक हुआ था। लिखिए 1 नंबर धातु आधिक्य दोष। क्लास में जो 40 मिनट आप बैठते हैं उस पूरे 40 मिनट का यूटिलाइज कीजिए। जितना ज़्यादा आप 40 मिनट का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा आप केमिस्ट्री में तेज बनेंगे। और केमिस्ट्री में ही नहीं बल्कि बाकी सब्जेक्ट में भी इस बात का ध्यान रखिए, क्लास वर्क जितना बेहतरीन होगा आपका पढ़ाई उतना ही अच्छा होगा। और पढ़ाई अच्छा होगा तो करियर को अच्छा होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। बहुत सारे लोग फिजिकली अपियर होते हैं क्लास में लेकिन उनका ध्यान नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई शरीर से करने का चीज़ नहीं है, पढ़ाई लिखाई दिमाग से करने का चीज़ है। दिमाग तब लगाएंगे आप जब आप शरीर के साथ वहां पहुंचेंगे। कहे कि ऐसा तो होगा नहीं कि मथा को क्लास में पहुंचा दिए शरीर घर पर है, ऐसा होगा क्या? तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है शरीर और दिमाग का, और उसमें आप असफल हो रहे हैं। जितना जल्दी उसको सही कर लीजिएगा उतना बेहतर कीजिएगा। अब हो सकता है कि क्लास आपका छूट गया हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आपका ध्यान भटकेगा इधर उधर। खिस्सा उसी क्लास में ज़्यादा होता है जहाँ पर बच्चे को समझ में नहीं आती है। बच्चे को समझ में आएगी तो खिस्सा कैसे कर लेगा? वो चीज़ें समझ में आती रहेगी तो समझते रहेगा, फिर उसको खिस्सा करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो कोशिश समझने का कीजिए, और हमारा प्रयास भी यही रहता है कि आप बढ़िया से समझें बातों को। सिर्फ हिंदी लिखिएगा, ज़्यादा इंग्लिश मत लिखिएगा।
क्या हो गया? क्या हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने लगा क्या रे? तब इतना देर कैसे लग गया? हो गया। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इस स्थान को एफ केंद्र कहते हैं। हेरे पैराग्राफ चेंज करने बोले तुम लाइन चेंज कर रहा है। तुम लोग को नहीं बुझने आता है कि पैराग्राफ ओवर चेंज कैसे होता है। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब होता है कॉपी चेंज कर देना। जिस कॉपी में लिख रहा था अब अगला हो गया, एक कॉपी खत्म, दूसर कॉपी। नहीं सॉरी, गलत बोल, पेज चेंज कर देना होता है। जैसे पैराग्राफ चेंज करने जब बोले ना तो पेज चेंज कर दिया करो। अभी तक पैराग्राफ चेंज करना नहीं सीखा है। लाइन चेंज तो होता ही है, लेकिन लाइन चेंज होगा तो कहां से लिखना शुरू करेंगे सब नहीं पूछने आता है। लाइन चेंज करना मतलब शुरू लाइन से थोड़ी लिखना होता है। जहां खत्म हुआ वहां से भी नहीं लिखा जाता है। अरे सुनो इधर, पैराग्राफ चेंज करना सीखो, छोटा कहीं का एगो ने बुझने आता है। यहां इधर देखो, ये हो गया तुम्हारा रूलिंग कॉपी। क्या हुआ ये? हाँ सुनो इधर, अब जब तुम लिख रहा था राम आम खाता है, और यहां पर पूर्ण विराम दिया, और अब तुमको हम बोले कि अब तुम पैराग्राफ चेंज कर दो। जैसे ये चौथाई छोड़े हुए है तुम, तो चौथाई छोटा हुआ है, ऐसे ही नहीं रहता है कॉपी तुम्हारा। तो अब तुमको हम बोले कि अब पैराग्राफ चेंज कर दो, अब चेंज करके लिखो राम सुंदर है। तो पैराग्राफ चेंज करने का ये भी मतलब नहीं होता है कि तुम यहां से लिखो, ये गलत है। इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि तुम अब यहां से लिखो। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब होता है कि एक चौथाई जितना जगह छोड़ा हुआ था उतना और, यानी यहां से राम सुंदर है पूरा लिख के, राम का नाक बढ़िया है, मुंह बढ़िया है, कान बढ़िया है, ऐसे लिखाता है। समझ में आया कि पैराग्राफ चेंज कैसे होता है? तो जो लाइन लिख रहे थे उसको छोड़ के आगे नीचे से लिखने लगे, ये पैराग्राफ गलत है तरीका ये। आप किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब में हिंदी जो लिखा रहता है तो पैराग्राफ जो चेंज हुआ रहता है उसका नहीं देखा कीजिए कैसे पैराग्राफ चेंज रहता है। समझा रे? क्या समझा? राम सुंदर है, यही समझा? ये लिख लिए, केंद्र एफ केंद्र तक पहुंच गए। ये फोटो बना के तब जाइए, तब ना खत्म होगा एफ सेंटर। ये फोटो बना लो और एक लाइन लिख दो नीचे, एफ केंद्र के कारण आयनिक ठोस में रंग उत्पन्न होता है। तो ये ए नंबर था, कल इसका बी नंबर पढ़ेंगे। कल का जो बात होगा उसमें बीच में आएगा जहां तहां धन आए।